आ रही है क्लियर? अच्छा हाँ, यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक। आ, 1 मिनट, जब तक आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरी वॉइस आ रही है अभी? तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। शुरू से अपन मेल रिप्रोडक्शन, नर प्रजनन तंत्र जो है उसको अपन शुरू से देख लेते हैं। तो देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र, तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उस पे कौन कौन से भाग लेते हैं। तो पहला हो गया स्क्रोटम, जिसको अंडकोश बोलते हैं अपन। फिर टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वसा एफरेंशिया शुक्रनलिकाएं, वसा डिफरेंस शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल हो गया, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, शिशन, पेनिस, और अन्य सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई और वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गई। ये ग्रंथियां होती हैं किस पे, मेल रिप्रोडक्टिव से, ठीक। तो हमने उस दिन स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया था कि स्क्रोटम क्या होता है। तो स्क्रोटम क्या होता है, तो देखो, जो यानी कि एक थैली के समान, किसके समान, थैली के समान, यानी पाउच की तरह एक संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, टेस्टिस स्थित होते हैं, ठीक। और शुक्राणुओं के विकास के लिए क्या होता है, शरीर से कम तापमान होना आवश्यक होता है। तो जो स्क्रोटम होता है, तो ये क्या करता है कि क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, तो स्पर्म को यानी कि कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है फैल जाता है, ताकि टेस्टिस जो होते हैं वह नीचे की चले जाते हैं, और ठंडी पे वो सिकुड़ जाते, सिंथेसिस होता हो जाता है उसका, ठीक। अगला है टेस्टिस, तो क्या होता है, तो जो यह होता है कि मेल में यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। क्या होता है, यह नर में प्राथमिक जनन अंग होता है। और भ्रूणावस्था में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो उसमें क्या होता है कि यह एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब जब 3 महीने बाद क्या होता है, यह जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम से नीचे आता है, ठीक। अब जो स्क्रोटम से किसके द्वारा नीचे आता है, तो इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा ये नीचे आ जाता है, ठीक। और ये क्या होती है, पानी अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित रहता है। फिर जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, मतलब कि जब वह भ्रूण में रहता है, और जैसे ही तीसरा हफ्ता होता है, अगर यदि पुरुष यानी पुत्र जन्म लेने वाला है, तो जो उसका टेस्टिस होता है 3 महीने बाद कहाँ आ जाता है, तो स्क्रोटम में आ जाता है। जो अपना टेस्टिस होता है वह 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, कौन कौन सा, एक हो गया ट्यूनिका वेस्कुलोसा, दूसरा हो गया ट्यूनिका वेजिनेलिस, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक। तो जो ये आउटर की ओर है, ये क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस है। जो ग्रीन कलर से दिख रही है वह ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, और जो ये बीच में है वह क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है, ठीक। अब जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर क्या भरे रहते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भरे रहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो एनसीईआरटी में इनकी संख्या जो होती है 250 से 300 बताई गई है, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, तो 250 से 300 होती है इनकी संख्या। और अब जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर
एक से तीन क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये होता क्या है? तो जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो उसमें क्या क्या पाई जाती हैं? सार्टोली सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, स्पर्म होते हैं। ये देखो, तो देखो जो ये रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या है? ये है स्पर्म, ठीक। और जो ये ग्रीन कलर से है, ये क्या है? ये सार्टोली सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। और जो ये येलो कलर से है, ये क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको हम लेडिक सेल्स भी बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या करती हैं? तो मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेशन करने का काम करती है। कौन? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? दिखाई दे रहा है आप लोग को? मैं एक मिनट और ऊपर क्लियर दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, या इसी को अपन लेडिक सेल्स भी बोला जाता है, तो ये क्या करती है? मेल सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने का काम करती है। और जो सार्टोली सेल्स होती है, वह क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, मतलब पोषण। अब जो यहाँ से क्या होता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, फिर यहाँ से क्या होता है? वो रप्चर होती है, मतलब टूटती हैं। या जब इजैकुलेशन होता है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म निकला। अब स्पर्म निकला, तो स्पर्म कहाँ निकलता है? तो ट्यूब्यूल रेक्टी पे आता है, ठीक। ट्यूब्यूल रेक्टी से होती है, फिर कहाँ आता है? तो रेटे टेस्टिस पे आता है। फिर रेटे टेस्टिस से होता हुआ कहाँ आता है? तो वासा एफ्रेंसिया पे आता है। फिर वासा एफ्रेंसिया से कहाँ पे आता है? तो ये एपिडिडाइमिस पे स्थित रहता है। मतलब कि जो एपिडिडाइमिस होता है, ये क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है बिफोर इजैकुलेशन, ठीक। टेम्पोररी स्टोरेज, ठीक। तो ये स्पर्म को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, मतलब कि जब इजैकुलेशन के पहले का। तो अगर हम जब सिंगल एजैकुलेशन होता है, तो सीमन कितना निकलता है? 3 से 5 ml निकलता है। अब ये सीमन बनता कैसे है? तो स्पर्म और जो एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, उनसे जो फ्लूइड निकलते हैं, तो जब वो फ्लूइड मिलते हैं, तब फिर क्या बनता है? सीमन बनता है, ठीक। अब अगर हम नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता कितना है? तो 20 से 120 मिलियन प्रति ml होता है, ठीक। मतलब 200 से 1200 लाख ml होता है, ठीक। और जो स्पर्म होता है, मतलब कि फर्टिलिटी प्रोपोर्शनल मोटिलिटी, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब कि मोटिलिटी को, यानी 60% मोटिलिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो क्या हुआ कि एपिडिडाइमिस तक तो अपना क्या आ गया? स्पर्म आ गया। अब उसका पाथ कैसे बनता है? अब कैसे निकलता है आगे? यहीं से अपने को आज पढ़ना था, है ना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या आया? वास्ट डिफरेंस आया, ठीक। अब ये क्या हुई? तो सेमिनल सेल्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रुक जाओ, क्यों नहीं काम कर रहा है? जी, ठीक। अरे
ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक। अब यहाँ से ये क्या आती है, वास डिफरेंस आता है। ये अब इसी में क्या रहते हैं, स्पर्म रहते हैं, ठीक। अब स्पर्म कभी कभी क्या होता है, जो वास डिफरेंस को ही काट के, क्या यहाँ से अगर काट के और क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे काट के और बांध दिया जाता है, ये ऐसा, इसको यहाँ पे बांध दिए और ये बांध दिए, तो ये क्या कहलाता है, पुरुषों में नसबंदी, इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोला जाता है, ठीक। वैसेक वैसेक्टोमी बोला जाता है, ठीक। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी बोला जाता है। अब जो ये सेमनीफेरस वेसिकल हुआ, ठीक। सेमनीफेरस वेसिकल के बाद कहाँ आता है, तो यहाँ पे रहती है क्या, पोस्टेट ग्लैंड रहती है, ठीक। अब जो ये पोस्टेट ग्लैंड होती है, तो 5 लोब्स में डिवाइड रहती है। कितने लोब में, 5 लोब में डिवाइड रहती है। ठीक। अब यहाँ से ये यहाँ पे क्या रहते हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं, ठीक। अब यहाँ से अपना क्या रहता है, पेनिस निकलता है। तो साइड में रहती है क्या, कॉपर कॉर्पस कैवर्नोसा होती है, ये क्या कहलाती हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, ये भी क्या होती है, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। और ये जो मिडिल में रहती है, मिडिल में क्या कहलाती है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहलाती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक। अब ये क्या है, ये पोस्टेड ग्लैंड है, पोस्टेड ग्लैंड है। और ये क्या है, सेमनीफेरस या सेमिनल वेसिकल बोल देते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक। तो अब क्या होगा देखना, यहाँ से पूरी प्रोसेस को समझना, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये स्पर्म नीचे आया, ठीक। ये स्पर्म आया। अब ये जो वास्ट डिफरेंस था, तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू कहाँ आएगा, तो इस पे सेमिनल वेसिकल पे आता है। तो जो सेमिनल वेसिकल होती हैं, ये क्या है, सेमिनल डक्ट हैं, ये क्या है, ये सेमिनल डक्ट हैं। तो इन सेमिनल डक्ट से क्या निकलता है, सेमिनल फ्लूइड निकलता है, ठीक। सेमिनल फ्लूइड, ठीक। तो ये सेमिनल फ्लूइड आके मिला, फिर सेमिनल फ्लूइड मिल गया, अब यहाँ से क्या हुआ, ये पोस्टेड ग्लैंड पे आता है, तो पोस्टेड ग्लैंड पे भी क्या निकलते हैं, पोस्टेड फ्लूइड निकलता है, पोस्टेड फ्लूइड, ठीक। तो पोस्टेड फ्लूइड निकला, और पोस्टेड फ्लूइड जो होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये कितने भागों में कितने लोब में डिवाइड रहती है, तो यह 5 लोब में डिवाइड रहती है, ठीक। कितने लोब्स होते हैं इसके, तो 5 लोब्स में डिवाइड रहती है। अब ये कहाँ पे आ रहा है, देखो बीच में आ रहा ना, तो मतलब कॉर्पस जो स्पॉन्जियोसम होता है, तो यूरिन का भी और जो सीमन होता है, तो दोनों का कहाँ से निकलता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही निकलता है, ठीक। और ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, ओ यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। और ये जो पेनिस रहता है, ये क्या है, ये पूरा कहलाता है क्या, पेनिस, ठीक। तो ये किससे मेड अप ऑफ 3 वेंट्रिकल सिलेंडर, ठीक।
तो ये तीन वेंट्रिकल सिलेंडर से तीन बेलनाकार उससे मिलकर के बना हुआ होता है पेनिस। ठीक, अब देखना इसका जो हॉरिजेंटल अगर हम देखें तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या हुआ कि जो अपना स्पर्म था वह कहाँ आया, सेमिनल वेसिकल पे आता है। सेमिनल वेसिकल पे फिर सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड मिला, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से जो प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है वो मिलते हैं, फिर ये कहाँ आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी कुछ निकलता है तो वो मिला और मिल करके क्या बन गया, सीमन बन जाता है। फिर सीमन जो होता है तो बाहर क्या निकलता है, इजैकुलेशन के रूप में सीमन निकलता है, ना कि स्पर्म निकलता है। ठीक, और ये निकलते किसके द्वारा हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा निकलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट बनती कैसी है, तो जब सेमिनल डक्ट प्लस वास डिफरेंस, एक ये मिलकर के क्या बना लेती हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, आ गया सबको समझ में। अब देखो जो ये पेनिस है ना, अब इसका हम पेनिस का हॉरिजेंटल सेक्शन काट के देखते हैं। ठीक, तो ये ऊपर की ओर होता है क्या, कॉर्पस कैवर्नोसा, क्या होता है, अरे और नीचे की तरफ ये ऐसे क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ठीक, तो ये दोनों क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ये है क्या, कार्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। ठीक, और ये क्या है, तो देखो क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होता है, जब इंटरकोर्स होता है तो उसमें क्या होता है कि हार्डनेस भी आ जाती है, पेनिस पे क्या होता है, हार्डनेस होता है। तो हार्डनेस किसके द्वारा होता है, तो इसमें कुछ आर्टरी सप्लाई और कुछ वेनस सप्लाई होती है। ठीक, तो ये हो गई आर्टरी, ऐसे कुछ आर्टरी सप्लाई होती है और कुछ वेनस सप्लाई भी होती है। ठीक, वेनस सप्लाई मतलब कि धमनी और रक्त, आर्टरी सप्लाई, धमनी और सिराओं से रक्त का क्या होता है कि बहाव होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, और ये कैसी होती है, तो आ, इनमें क्या पाया जाता है, तो रेक्टाइल होती है, मतलब ये क्या करती हैं कि ये कठोर हो जाती हैं। ठीक, जिसकी वजह से जब इनमें खून का बहाव होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस में हार्डपन किसके कारण आता है, तो आर्टरी और वेनस सप्लाई के कारण ही आता है। ठीक, तो ये हो गया अपर एंड और ये हो गया क्या, लोअर एंड। ठीक, और ये जो होता है कॉर्पस स्पेंजियोसम, तो इसी के द्वारा क्या निकलता है, तो इसी के द्वारा यूरेथ्रा एंड शेमन पास होता है। ठीक, तो किसके द्वारा यूरेथ्रा और सीमन पास होता है, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम से ही होता है। ठीक, अब जो मेल होता है तो मेल में खाली यानी एक ही कॉर्पस स्पोंजियोसम के द्वारा ही यूरेथ्रा यानी यूरिन भी बाहर निकलती है और सीमन भी, लेकिन फीमेल जो होती है उनमें अलग अलग होता है। ठीक, अब ये हमने क्या देखा, ये हॉरिजेंटल सेक्शन था। ठीक, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ पेनिस। अब हम वर्टिकल देखते हैं। ठीक,
तो वर्टिकल देखते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये कॉर्पस कैवर्नोसा हुआ। हाँ, 1 मिनट थोड़ा रुकना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? तो देखो, ये क्या था, कॉर्पस कैवर्नोसा था। अब इसके नीचे क्या रहती है, कॉर्पस स्पेंजियोसम होती है, ठीक। अब अपन क्या देख रहे हैं, यानी साइड से साइड व्यू दिख रहा है, इसलिए आपको एक एक दिखेंगे, ठीक। ये क्या हुआ, कॉर्पस कैवर्नोसा हुआ, और जो ये कॉर्पस स्पंजियोसम होता है, ये क्या करता है, तो यहां से ये फैलता है और क्या बनता है। हाँ, ये क्या बन गया, तो ये बन गया क्या, ग्लांस पेनिस, ठीक। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या होती है, तो यहाँ से ऐसे उभर जाती है, ठीक। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम उभर के क्या बना लेती है, पेनिस बना लेती है, जिसको अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक। ठीक, और ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ से क्या रहती है, एक फोर स्क्रीन रहती है, ठीक। तो इसी फोर स्क्रीन को क्या होते हैं कि इस्लाम धर्म में काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक। 1 मिनट, मैं उसको दूसरी पेन से बना देता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या रहती है, एक लूज होल्ड स्किन होती है, ठीक। इसी को इस्लाम धर्म में क्या करते हैं कि काट के निकाल दिया जाता है, यही लूज होल्ड स्किन को, ठीक। ये और
यहाँ पे क्या रहती है, कॉर्पस मसल्स होती हैं, ठीक, जो कैसी होती हैं, इरेक्टाइल होती हैं, ठीक। ये क्या होती हैं, कॉर्पस मसल्स होती हैं यहाँ पे। ये क्या है, कॉर्पस, कॉर्पस, MUS CLUS, कॉर्पस कैवर्नोसा हो गया, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हो गया। ये कैसा यहाँ पे ऐसा उभार ले लेता है, ठीक। ये क्या हुआ, यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक। अब इसके बीच से क्या जाती है, एक ट्यूब जाती है, ट्यूब्यूल, ठीक। तो इसी से क्या निकलता है, तो यही क्या होती है कि ये यूरेथ्रा और किसको मतलब यूरिन और सीमन को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक। ये क्या होती है, यूरेथ्रा, जो क्या करती है, एक मिनट, ये अब दिख रहा है आप लोगों को, यूरिन एंड सीमेन को पास करने का काम करती है, ठीक। और ये क्या होती है, तो ये लूज फोल्ड स्किन होती है, ठीक, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोला जाता है, ठीक, फॉर स्किन बोला जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक, पूरा अपने को ग्लांस पेनिस समझ में आ गया, कैसे कैसे। तो जब यानी कि इजैकुलेशन होता है, इंटरकोर्स, तो इसी के द्वारा क्या होता है कि जो अपना सीमन होता है इसी के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक। अब देखो अपन टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस क्या होता है, तो इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, मतलब नंबर में कितनी संख्या हो गई, दो होते हैं, ठीक। यह ब्रेसट मतलब टेस्टिस संयोजी उत्तकों को मतलब कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो जो सेप्टा यानी सेप्टा के कारण किसमें, लोब्यूल्स में विभाजित रहते हैं। और कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसमें अगर बात करें हम, तो 250 से 300 होते हैं इसमें, ठीक। अब इसमें दोनों ब्रेसट जो होते हैं टेस्टिस की ओर संयोजी ऊतक के एक श्वेत कंचुक ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के द्वारा ढके रहते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि टेस्टिस जो होते हैं किसके द्वारा ढके रहते हैं, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के द्वारा, जीनिया के द्वारा ढके रहते हैं, ठीक। और जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस में कई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मैंने बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। तो मतलब अगर एक टेस्टिस पे कितने हैं, 300 लोब्यूल्स हैं, तो उसकी संख्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 900 हो जाएगी, ठीक। तो एक टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी हो गई, 900 हो गई, ठीक। जो क्या होती है, जो वृषण की, जो टेस्टिस की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है, कौन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं, तो टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है, किसको, ठीक। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स बोला जाता है, किसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। मैंने दिखाया था वहां पे कौन कौन सी सार्टोली सेल्स पाई जाती है, अ, ये देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया ना कि यहाँ पे सार्टोली सेल्स भी पाई जाती है, जो न्यूट्रिशन का पोषण का काम करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। और एक इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, जिसको अपन लेडिंग सेल्स बोला जाता है, ये क्या काम करती है, तो जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसको सिक्रेशन करने का काम करती है, कौन, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स, ठीक। ये लिखा है मैंने कि ये सेल्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेशन का काम करती हैं।
अगला है क्या, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस क्या होती है, यह पतली कुंडलित नलिका होती है जो टेस्टिस के भीतरी भाग से जुड़ी रहती है। इसका जो निकटस्थ जो प्रॉक्सिमल भाग शुक्र नलिकाओं वासा एफरेंसिया से तथा जो इसका दूसरा यानी दूरस्थ भाग जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो दूर वाला भाग होता है वह किससे क्या कहलाता है, तो वास डिफरेंस कहलाता है। जो एब्डोमिनल कैविटी में उधर गुहा में प्रवेश करते हुए कहाँ खुलता है, तो यूरेथ्रा में मूत्र मार्ग में खिलता है। ठीक। और एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं, तो अगर जो स्पर्म होते हैं मैच्योर कहाँ होते हैं, परिपक्व कहाँ होते हैं, तो एपिडिडाइमिस में ही जो स्पर्म होते हैं मैच्योर होते हैं। ठीक। अगला है कि एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं को टेम्पररी स्टोरेज करता है। ठीक। तो टेम्पररी स्टोरेज कहाँ होते हैं, तो एपिडिडाइमिस में होते हैं, मैंने ये आप लोगों को बताया था। अगला है सेमिनल वेसिकल। ठीक। शुक्राशय। तो जो सेमिनल वेसिकल की अगर लेंथ की बात करें तो यह लगभग कितनी लंबी होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी ग्रंथि है। यह मूत्राशय और मलाशय मतलब जो यूरेथ्रा होता है और एनस के दोनों के बीच में स्थित होती है। और जो इसमें सेमिनल फ्लूइड जमा होता है जो क्या करता है, जो सीमन का लगभग 70% भाग बनाता है। हाँ, एक बात और मैंने बताना भूल गया, उसको देख के याद आ गया। तो देखो, जो ये सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल फ्लूइड, तो ये 70% सीमन को बनाने का भाग सीमन बनाता है, 70% भाग सीमन का होता है ये। और इस पोस्टेड ग्लैंड से 20 से 25% कौन होता है, पोस्टेड ग्लैंड भाग लेता है। ठीक। और सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज उपस्थित होता है जो क्या करता है, यह स्पर्म को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक, एनर्जी देने का काम करता है। अगला है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा नर में यह मूत्र और वीर्य दोनों का निष्कासन करता है। ठीक। अगर मेल में पूछा जाए नर में, तो एक ही होता है यूरेथ्रा जो क्या करता है, वीर्य और मूत्र मतलब सीमन और यूरिन दोनों एक ही पाथ से निकलते हैं। ठीक। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक। अगला है पेनिस जो शिश्न। तो इसके द्वारा मैथुन का कार्य होता है और यह वीर को क्या करता है, तो मादा की योनि में पहुंचाने का काम करता है। कौन, पेनिस। ठीक। और समांतर शिशन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया ग्लांस, बॉडी और रूट। ठीक। तो इसमें जो शिशन मुंड होता है जिसको अपन ग्लांस बोलते हैं, ये कैसा होता है, संकोची पेशी का बना होता है, मतलब चिकनी पेशियों का बना हुआ होता है। ठीक। और इस पेशी समूह को कार्पोरा कैवर्नोसा भी कहा जाता है। ठीक। और प्रत्येक समूह में सघन संयोजी ऊतकों का स्पंजी आवरण रहता है। ठीक। इसमें छोटी छोटी कई प्रकार की क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैवर्न कहते हैं। ठीक। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट मतलब जब यौन उत्तेजना के समय क्या होता है, इन्हीं कैवर्न से क्या निकलता है, रक्त निकलता है। ठीक। तो जिससे क्या होता है, वहां पे क्या पाई जाती है, आर्टरी सप्लाई और वेनस सप्लाई पाई जाती हैं। ठीक। तो इन्हें जब यानी कि आर्टरी सप्लाई और वेनस सप्लाई से जब रक्त निकलता है तो जिससे जो सीसन होता है, ठीक, तो उसमें कड़ापन आ जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, सहायक ग्रंथियां। ठीक। तो पहली कौन सी है, पोस्टेड ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक। तो जो ये ग्रंथि होती है श्रोणि गुहा मतलब पेल्विक कैविटी में मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। ठीक। तो ये कहाँ स्थित होती है, तो जो पेल्विक गर्डिल होती है, तो पेल्विक गर्डिल में यूरेथ्रा के नीचे स्थित होती है और यह यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में खुलती है। और यह दूधिया द्रव श्रावित करता है जो शुक्राणु को क्या करने का काम करते हैं, गति प्रदान करने का काम करता है। ठीक। और इस द्रव में क्या होते हैं, साइट्रिक अम्ल, बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड और एंजाइम रहते हैं। और यह वीर को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है। ठीक। तो जो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एल्कलाइन मीडियम कौन प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो पोस्टेड ग्लैंड्स प्रोवाइड कराती है। ठीक।
अगला है काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। तो यह क्या काम करती है? तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि के थोड़ा नीचे स्थित होती है। यह यूरेथ्रा में खुलती है। यह एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है और यह जनन मार्ग को चिकना बनाए रखता है। ठीक। अगला है वीर्य, सीमन। तो यह क्या करती है? वृषण से जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से स्रावित शुक्राणु, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि के स्राव को सामूहिक रूप से जिसको क्या बोलते हैं अपन? वीर्य कहते हैं। तो क्या हुआ कि जब शुक्राणुओं से, शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, काउपर ग्लैंड से, यानी कि वहां का जब जो पूरा फ्लूइड मिला, तो उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? वीर्य कहा जाता है। और मतलब एक इजैकुलेशन में, एक स्खलन में कितना वीर्य निकलता है? तो मोस्टली लगभग 3 ml वीर्य निकलता है। ठीक। और लगभग इसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें शुक्राणुओं की संख्या होती है कितनी? 300 मिलियन होती है। ठीक। और अगर हम वीर्य के पीएच का मान ज्ञात किया जाए कि वीर्य का पीएच कितना होता है, तो 7.3 से लेकर के 7.5 तक इसका पीएच होता है। किसका? सीमन का। ठीक। अब जो वीर्य निष्कासन मार्ग है, तो अब वीर्य निकलता कैसे कैसे, किस पाथ से, किस रास्ते से निकलता है, ये देख लेते हैं। ठीक। तो देखो, सबसे पहले कहा? वास डिफरेंस पे, डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से निकला, क्या निकला? यहां से स्पर्म निकलता है। ठीक। अब वास डिफरेंस से निकला स्पर्म, अब ये कहां पहुंचता है? तो सेमिनल वेसिकल पे पहुंचता है। सेमिनल वेसिकल। ठीक। अब अब यहाँ पे समझना कि जो सेमिनल वेसिकल है, तो सेमिनल वेसिकल पे क्या पाया जाता है? तो फाइब्रोनिजन, फाइब्रोनोजन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो एक क्या होता है? क्लॉटिंग एजेंट होता है। ठीक। तो ये क्या करता है? सीमन को कोएगुलेट्स करता है। लेट्स करता है। ठीक। और ये क्या करता है? तो 70%, हमने बताया था ना, ये क्या करता है? 70% भाग किसका बनाता है? सीमन का बनाता है। ठीक। इसी पे क्या निकलते हैं? सेमिनल, सेमिनल फ्लूइड। अब ये फाइब्रिनोजन निकला कहाँ? सेमिनल वेसिकल में आया। अब जो स्पर्म है, स्पर्म में क्या मिला? फाइब्रिनोजन मिल गया। ठीक। अब वहां से कहाँ आया? तो वहां से आता है कहाँ पे? पोस्टेट ग्लैंड पे। ठीक। पोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेट ग्लैंड पे आता है। ठीक। अब पोस्टेट ग्लैंड पे क्या होते हैं? कई प्रकार के, यानी कि यहाँ पे कुछ लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ क्लोटिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे Ca2+ और कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम्स। ठीक। और यहाँ से क्या निकलता है? तो पोस्टेट फ्लूइड निकलता है। पोस्टेट वैल्यूएडेड फ्लूइड। ठीक। जो 20 से 25% सीमेन को बनाने का काम करते हैं। ठीक। अब यहाँ से जब ये पोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टिक फ्लूइड और यहाँ से क्या निकलता है? तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, क्या निकला? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ठीक। तो ये कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है। एक्टिव। ठीक। फिर जब ये इनएक्टिव रहता है और फिर जब इसमें क्या मिलता है? फाइब्रिन मिलता है। ठीक। मतलब जब इस पे फाइब्रिनोजन होता है, मिलता है। ठीक। क्या मिला? फाइब्रिनोजन। तो जब फाइब्रिनोजन मिलता है, तो ये किस में टूट जाता है? ये फाइब्रिन में टूट जाता है। जिसे जो गाढ़ापन आता है ना, ये किसकी वजह से आती है? ये यही फाइब्रिनोजन और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, इन्हीं की वजह से क्या होता है? सीमन गाढ़ा होता है। नहीं तो जो स्पर्म रहता है वो कैसा रहता है? बहुत पतला रहता है। ठीक। इसी की वजह से जो चिपचिपापन और
फ्लूइड बिल्कुल यानी कि गाढ़ापन ये किसकी वजह से होता है? तो फाइब्रिनोजन की वजह से, इन्हीं की वजह से होता है। फिर यहाँ पे कैसा है? इनएक्टिव है। और यहाँ पे आए जो फाइब्रिनोजन होता है वह कैसा होता है? एक्टिव। अब जब ये आया तो यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका लाइसिस हो जाता है। तो क्या हुआ? लाइसिस ऑफ फाइब्रिन। और जो फाइब्रिन होता है ये क्या करता है? तो सीमन निकल फाइब्रिन से जो सीमन डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट। और जब इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी? स्पर्म की। देखो, अब जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया हेड, मिडिल पीस, और तीसरी कौन सी होती है? टेल। ठीक, पूंछ। आ, ठीक, ठीक, ये क्या हुआ? स्पर्म। ये क्या होता है? ये एक्रोस, ये हेड होता है, हेड है जो किसका बना होता है? एक्रोसोम का। ठीक, ये क्या होता है? एक्रोसोम का बना होता है। जो ये क्या करता है कि जब ओवम में जाता है ना, जब यानी उसके थ्रू गया, वेजाइना में अंदर गया, और जब ओवम को, तो जो जोना पैलासिडा होता है, ठीक, जोना पैलासिडा में ZP3 रिसेप्टर होते हैं, तो उनसे अटैच करता है और उसको दीवार को तोड़ने का काम करता है। कौन? एक्रोसोम। ठीक, और यहाँ पे जो मिडिल पीस होता है ये क्या कहलाता है? ये मिडिल पीस है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, ये क्या है? मिडिल पीस। इसमें क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, सोम, और क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटो, CHONDRIA। ठीक, और ये क्या है? टेल है। तो जो ऊर्जा, यानी इसमें ऊर्जा किसके क्यों आती है? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई कैसे जाती है? तो इसमें स्पाइरल रूप से ऐसे एक शीट के रूप पे ऐसे कवर्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेवन कर्ण शीथ बोला जाता है। ठीक, कभी पूछ ले तो क्या बोला जाता है? नेवर, नेवन कर्ण शीथ। ठीक, नेवन कर्ण शीथ बोला जाता है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक, हाँ, दिख रहा सब लोगों को। ठीक, तो ये हुआ स्पर्म। तो स्पर्म पे अभी कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? ठीक, की बात करते हैं क्या हम कि नर जनन से संबंधित कुछ डिसीज हैं, रोग हैं। ठीक, तो रोग कौन कौन से? तो सबसे पहला है प्रोस्टेलाइटिस होता है। तो प्रोस्टेलाइटिस क्या है? जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाना,
या इसके कारण जब सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग बंद हो जाता है और काफी दर्द का अनुभव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोस्टेलाइटिस बोलते हैं। अगला है क्या, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर मतलब जब कैंसर जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि में हो जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन के स्राव से उत्तेजित होता है और टेस्टोस्टेरोन के स्राव को बंद करने के लिए टेस्टिस को क्या करते हैं, काटकर हटा दिया जाता है। ठीक, तो कौन कौन से दो बीमारियां हैं, प्रोस्टेलाइटिस हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, और तीसरी होती है क्या, नपुंसकता। नपुंसकता मतलब जब शुक्राणु डिंब को निषेचित करने की क्षमता खो देता है, मतलब जब यानी निषेचन करने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, नपुंसकता आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हुआ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है, और अगर यदि बाद में किसी को क्वेश्चन करना है तो कमेंट के थ्रू क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, और अभी 7:21 हो रहे हैं, अपन 10 मिनट बाद अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी आप लोग जो काम है आपका वो कर लीजिए, फिर 10 मिनट बाद फिर से जुड़ जाइएगा। ठीक, तो 10 मिनट बाद अपन फिर से जुड़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक।